नमस्कार, न्यूज़ 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन, राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही आज की बड़ी खबर मैं बताऊंगा कि अब तक जो विरोध टिकटों को जल्दी जारी करने को लेकर था, टिकटों की सूची जारी होने के साथ ही वह किस तरह दोनों पार्टियों के लिए सरदर्द बना हुआ है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। और पहली खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिनों की अपनी यात्रा पर अपने गृह जिले जोधपुर में हैं। यहां पर वे 17 जनसंपर्क सभाएं भी करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। माली समाज के कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया और कल दशहरा से जुड़े कार्यक्रम में वे भाग लेंगे। यानी कि अशोक गहलोत अब अपने चुनाव प्रचार अभियान का विधिवत रूप से एक तरीके से कहा जाए आगाज अपने गृह जिले से कर रहे हैं और इसी के तहत अब वे जोधपुर में हैं। वैसे अशोक गहलोत का नाम जोधपुर से ही सरदारपुरा से विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की पहली सूची में भी शामिल हो चुका है। राजस्थान की दूसरी खबर उम्मीदवारों को लेकर जिस तरह का विरोध जारी है उसे लेकर है। दरअसल कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी अपनी 2-2 लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इन दोनों ही दलों में विरोध के स्वर अब तेज होते नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा हालत तो बीजेपी की खराब है, जहां पर करीब 20 से भी ज्यादा अधिकृत प्रत्याशियों के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया उनके काफिले पर हमला भी किया जा रहा है। कुछ दिन पहले जहां, यानी कि कहें तो करीब हफ्ते भर पहले, जहां सांचौर से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए सांसद देवजी पटेल की गाड़ी पर हमला हुआ था, वहीं आज सवाई माधोपुर से कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में शामिल विधायक दानिश अबरार की गाड़ी पर पथराव किया गया है। हालांकि उन्होंने इस हमले में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि जो फुटेज है उसके आधार पर पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। राजस्थान की तीसरी खबर कांग्रेस की सूची को लेकर है। दरअसल कांग्रेस ने अपने 43 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें 16 मंत्रियों को फिर से जगह दी गई है। इस बार भी कांग्रेस ने केवल 3 नए चेहरों को बदला और ये वो चेहरे हैं जिनके परिवार में या तो कोई बीमार है या उनके परिवार में किसी का निधन हो चुका है। तो ऐसे लोगों का कांग्रेस पार्टी ने टिकट बना। अपने सभी सिटिंग विधायकों को कांग्रेस ने टिकट देकर यह बात साफ कर दी कि जो सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी वहां पर कोई बदलाव कम से कम इन 2 सूची के जरिए तो नहीं हुआ है और आने वाली सूची में भी इसकी संभावनाएं काफी कम ही है। राजस्थान की चौथी खबर अजमेर से आई है। अजमेर दरगाह में एक युवक के बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल यहां पर फजर की नमाज चल रही थी और उसी दौरान एक शख्स को कुछ लोगों ने पकड़ा, उसकी धमाधम बेल्ट से पिटाई कर रहे थे। आरोप यह था कि उसने मोबाइल चुराया है, उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। बाद में पुलिस ने आकर बीच बचाव किया। वैसे अजमेर सबसे ज़्यादा भीड़ भड़ाका का इलाका है। दरगाह में काफ़ी भीड़, जायरीन भी आते हैं और जिन्होंने पिटाई की कहा जा रहा है कि वे भी जायरीन हैं और उन्होंने ही इस युवक को रंगे हाथों मोबाइल चुराते हुए पकड़कर उनकी पिटाई की है। फिलहाल तो पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान की 5वीं और आखिरी खबर, चुनाव आने के साथ ही नेता क्या क्या नहीं करते, क्या क्या रंग नहीं दिखाते। इसी की कड़ी में 2 ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो आपको चौंका देंगे। क्योंकि पहले वीडियो में जहां पर बीजेपी के सवाई माधोपुर से प्रत्याशी बनाए गए राज्यसभा सांसद जो अब विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा गरबा कार्यक्रम में पहुंचे और वहां लोगों के साथ जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं अपने ही अंदाज में, जबकि उनकी उम्र 80 साल से पार हो चुकी है। बावजूद इसके वोटों का मामला है तो वे सब जनता के बीच में गए और वोट मांगने से पहले उनके साथ अपनापन जताने के लिए डांडिया पर थिरकने नजर आए। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को भी इसी तरह के कार्यक्रम में बुलाया गया था। मंच पर चढ़े और संगीत की धुन के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र कृपालु भजमन का गाना गाया और लोगों को बताने की कोशिश की कि अकेली बीजेपी ही हिंदुत्व की बात नहीं करने वाली है, हिंदुत्व को मानने वाले कांग्रेस के भी नेता हैं, कांग्रेस पार्टी भी उतना ही सम्मान करती है हिंदुत्व का। अब बात करते हैं राजस्थान की आज की बड़ी खबर की। और बड़ी खबर में बात कांग्रेस और बीजेपी की जारी हुई सूची को लेकर। उम्मीद की जा रही थी कि सब कुछ बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की रणनीति के लिहाज से ही आगे बढ़ेगा, लेकिन शायद ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे ही दोनों पार्टियों ने अपने 2-2 सूची उम्मीदवारों की जारी की, उसके बाद पार्टी में बवाल शुरू हो गया और नाराज होने वाले, विरोध करने वाले और कोई नहीं बल्कि इन्हीं दोनों पार्टी के नेता हैं जो अपनी ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बनाए गए लोगों का विरोध कर रहे हैं। अपने आप में यह काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि सबसे ज़्यादा विरोध तो बीजेपी खेमे से सामने आ रहा है। बीजेपी ने अपनी पहली जो 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी उसमें बीजेपी ने ज़बरदस्त प्रयोग करने की कोशिश की थी, जिसका खामियाजा भी उसे उठाना पड़ा। क्योंकि जयपुर से लेकर दिल्ली तक लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। जिन्हें अधिकृत प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा गया उनमें सांसद भी शामिल हैं।
तो ऐसे अधिकृत सभी प्रत्याशियों के खिलाफ दमदार तरीके से विरोध हो रहा है और सांसदों के खिलाफ तो सबसे ज़्यादा हो रहा है। बात चाहे दिया कुमारी की जाए, राजवर्धन सिंह राठौड़ की जाए, देवजी पटेल की जाए, इनके खिलाफ जबरदस्त विरोध है। विरोध भी कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगर सूची जारी होने के बाद कुछ देर नाराजगी रह जाए, लेकिन वो सूची जारी होने के करीब 12 से 14 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक भी नाराजगी कम होने का नाम नहीं रही है। जो नाराजगी का टेम्परेचर है लगातार हाई होता जा रहा है। सर्दियां आने के साथ साथ जहां मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन विरोध का टेम्परेचर हाई नज़र आ रहा है। और ये इसी कारण से पार्टी के जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनके घर दफ्तर पर पथराव हुआ है। बीजेपी के राजसमंद कार्यालय में पत्थरबाजी हुई है, तोड़फोड़ हुई है और पार्टी के चुनाव प्रचार सामग्री को जला दिया गया। देवजी पटेल सांसद, जिन्हें की सांचौर से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, उनके काफिले पर पथराव हुआ। जहां पे भी राजवर्धन सिंह राठौड़ जाते हैं, बीजेपी के ही नाराज कार्यकर्ता उन्हें काले झंडे दिखा देते हैं। तो ये जो नाराजगी पहली सूची के बाद 13 उम्मीदवारों को, करीब 12 से 13 उम्मीदवारों को लेकर थी, दूसरी सूची जारी होने के साथ ही अब यह 20 से भी ज़्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ नज़र आने लगी है। नज़र भी ज़बरदस्त विरोध कहा जा सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, 5 साल लगातार कई सालों तक काम किया और इन 5 सालों में ज़बरदस्त मेहनत करके उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें मौका देगी, लेकिन नहीं दिया है। अब इनमें से ज़्यादातर लोग बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। वैसे साल 2018 में बीजेपी में इसी तरह का नज़ारा सामने आया था। कई बागी उम्मीदवार उठे और बीजेपी के सत्ता में वापस आने के सपने को उससे झटका लगा था। अब यह साल वापस चुनाव आ गया 2023 का विधानसभा का, तो बीजेपी ने अपने उन्हीं 8 बागी उम्मीदवारों को फिर से टिकट दे दिया। यानी कि संकेत जो जा रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में, आप एक बार तो चुनाव लड़ लीजिए, होगा जो देखा जाएगा, वापस पार्टी तो ले ही लेगी। अब बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं। कांग्रेस में भी विरोध का आलम अभी थमा नहीं। हालांकि कांग्रेस के अभी करीब 74 उम्मीदवारों की सूची ही सामने आई है, लेकिन कई जगह पर अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता भी विरोध में खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा विरोध तो महेश शर्मा का कहा जा सकता है। वे राज्य मंत्री पद पे थे, विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने मालवीय नगर से अर्चना शर्मा को टिकट दिए जाने को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। इसी तरह का विरोध कई और प्रत्याशी, जिनमें बीडी कल्ला भी शामिल है बीकानेर से, उनके नाम को जब जैसे ही दूसरी सूची में आया तो उनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यहाँ तक कि जाहिदा खान को जब पार्टी की अब तक 5 साल तक विधायक थी, लेकिन अब जुबैर खान को उनकी जगह वहाँ से टिकट दे दिया गया, तो अपने पति को टिकट दिए जाने को लेकर जाहिदा खान भी खासी नाराज है। उसका सीधा यही आरोप लगा दिया कि महिला आरक्षण की तो सब पार्टियां बात करती है, लेकिन एक महिला का टिकट काट दिया गया। कांग्रेस के लिए मुश्किल ये थी कि वह जब किसी का टिकट ही नहीं काट रही थी, जिस जगह पे जो है उसका उसी जगह पे टिकट दिया जा रहा था, एक और सीट किसका टिकट काट के दें, ये उसके लिए परेशानी थी। तो एक परिवार से एक को चुना गया। अब कांग्रेस और बीजेपी के इस विरोध के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी में जहां जो नए प्रयोग हुए थे और जिन नए प्रयोगों के चलते बीजेपी के राजस्थान के बड़े नेता, जिनमें वसुंधरा राजे भी शामिल है, उनकी नाराजगी के कारण यह पूरा मामला बिगड़ता नजर आ रहा है। यानी कि नया प्रयोग करना राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाईकमान को महंगा पड़ रहा है। अब तक का जो जिस तरह का माहौल सामने आ रहा है, हालांकि डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। दूसरी सूची जो बीजेपी ने जारी की है उसमें काफ़ी सावधानी बरती गई है और सभी बड़े नेताओं के समर्थकों को टिकट देने की पूरी कोशिश की गई है। और जब कांग्रेस के विरोध की बात करें तो कांग्रेस के जो नाराज नेता हैं वे इस बात से खफा हैं, उन्हें इस बात से आपत्ति नहीं है कि क्यों सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया। उनका यह कहना है, जब पार्टी ने साफ तौर पे कह दिया था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से ही कि इस बार नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, पार्टी के लिए जमीन स्तर पर जुड़कर काम करने वालों को ज़्यादा मौका दिया जाएगा, और कई पार्टी के सिटिंग विधायकों के खिलाफ नाराजगी है तो उनका टिकट कटना तय है। तो ऐसे में आखिरकार अब ऐसा क्या हो रहा है कि पार्टी सभी सिटिंग एमएलए को टिकट दे रही है, जो उसके असली हकदार भी हैं, दावेदार भी है। 5 साल की मेहनत करने के बाद उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस तरह की बातें सामने आ रही है। फिलहाल तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही अभी तो कहा जाए तो आधी अधूरी सूची ही आई है। अभी पूरी 200 उम्मीदवारों की दोनों तरफ से सूचियां आना बाकी है। यानी कि राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, तो जहां बीजेपी ने करीब 124 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, कांग्रेस ने 74 की जारी की है। बाकी उम्मीदवारों के नाम आना बाकी हैं। और ये सीटें वो है जहां पर कि कांग्रेस जो हार चुकी है उन सीटों की अब बात की जाएगी, क्योंकि सिटिंग विधायकों को तो लगातार पार्टी ने टिकट दे दिया है। अब जहां पार्टी पिछले 2018 के चुनाव में हारी थी
वहाँ से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा? क्या उन्हीं प्रत्याशियों पर दाव खेला जाएगा जो कि साल 2018 के चुनाव में हारे थे, या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा?